नेकी की सोहबत और बुराई की सोहबत के बारे में भी सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं, बनी इसराइल की कौम तबाह क्यों हुई? मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनमें एक नेक शख्स बदकार लोगों के पास जाता और उनसे जाकर के कहता कि तुम ये बुरा काम ना करो, अल्लाह नाराज होता है इससे, अल्लाह से दूरी होती है, तुम ये गलत काम ना करो, तुम कभी काम ना करो। वो पहले दिन जाता उनको रोकता, फिर दूसरे दिन वो नेक जाता, उनकी सोहबत में बैठता, उनको अल्लाह की नाफरमानियों से रोकना छोड़ देता, उनके पास बैठना शुरू कर देता, उनके साथ खाना पीना शुरू कर देता, हत्ता कि ऐसा वक्त आता कि वो बिल्कुल भी उनको अल्लाह के नाफरमानियों पर कुछ ना कहता। यहां पर मैं थोड़ी सी अगर चाहूं तो वजाहत समात फरमाइए। जब इंसान किसी के साथ बैठता उठता है ना, जब किसी के साथ उल्फत हो जाती है तो फिर उसकी बुराई भी इंसान को बुराई नहीं लगती। समझने वाली बात है, थोड़ी गौर फिक्र की बात है। बुरे लोगों के साथ बैठकर अगर उनके साथ खाना पीने का अगर इंसान मशगूल बना ले और उनके पैसे अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दे तो फिर ये जुबान इंसान रोक लेता है, यार एदे कोलों तो मैं खाना, एदे नाल तो मैं बहना, ऐ सारे मेरे अखराजात अफोर्ड करदा है तो मैं एनू कहां के बुरे काम करदा है, चल कोई गल नहीं। ये दर्द है जमाने का। मेरे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हुए कि उनमें एक नेक शख्स बुरे लोगों के पास जाता, पहले दिन जाता, उन्हें बुराइयों से रोकता, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देता तो उनको तबलीग रोक देता, और फिर बुरों के पास बैठने का मामला ये होता, अंजाम ये होता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह उस अच्छे दिल वाले को भी बुरे दिल वालों के साथ मिला देता, और वो जिनको तबलीग करने जाता वो उन्हीं के रंग में रंगा जाता। और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी में बड़े खूबसूरत लफ्जों में कहा कि बुरे बंदे दी सोबत यारो, बांग दुकान लोहारा। समझिए इन अल्फाज को, सोचिए, बड़ी नसीहत आमोज पैगाम है। पर मैं बुरे बंदे दी सोबत यारो, बांग दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइये, चिंगा होन हजारा। और फिर क्या कहा, चंगे बंदे दी सोबत यारो, मांग दुकान तारा, सौदा पावे मुल ना लइए, हुल्ले होन हजारा। जब इंसान किसी बुरे मोहल्ले से गुजर आए, फकत कोई बुराई करे ना तो लोग उसे ऐब की नजर से देखते हैं, लेकिन अगर अल्लाह वालों के बाजार से भी गुजरो, कभी अल्लाह वालों की सोहबत के करीब से भी गुजर जाओ तो फिर देखने वाले चर्चा करते हैं, यार फुला अल्लाह के वली के दर से आ रहा है, फुला नेक बंदे के दर से आ रहा है। इसलिए अपनी सोहबत के दायरे को मलहूज रखना, मलहूज नजर रखना, मलहूज खातिर रखना, यह बहुत जरूरी है।